बिल्कुल है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। इंडेक्सेस पे आपने अभी लेवल्स को देखा और आज निफ्टी बैंक इंडेक्स इन कमांड है और उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है एचडीएफसी बैंक का। आपका टेक इस वक्त इंडेक्सेस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी तो आज एक लीडरशिप पोजीशन पे और हमें याद पड़ रहा है कि हमने आपके साथ ही डिस्कशन किया था एचडीएफसी बैंक पे पिछले शो में, और उसमें हमने चर्चा भी करी थी कि एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी है एक लीडरशिप लेने की, और बैंक निफ्टी को इस रेंज से बाहर निकालने में एचडीएफसी का दारोमदार रहेगा। तो वही प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। इंडेक्स की बात करें निफ्टी पे, तो आज के सेशन में देखें तो निफ्टी में थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी 23,500 के स्ट्राइक पे। आज भी देखें तो मेजर जो राइड कर रहे हैं या राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग देखने को मिली, वो 23,500 के स्ट्राइक पे ही आज एडिशन देखने को मिले। वहीं अदर साइड पे बात करें तो 23,600 के कॉल राइटर्स भी कॉन्फिडेंट यहाँ पे साउंड कर रहे हैं और वहाँ पे भी एक अच्छा राइटिंग पोजीशन बनते हुए दिखा है। तो लगता है कि निफ्टी में तो 23,500 23,600 एक टाइट रेंज अभी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि एक्सपायरी डे कल रहेगा निफ्टी का, वहां पे ही बड़ा मूव आइदर साइड में आते हुए दिखेगा। या तो हम 23,500 तोड़ेंगे तो डाउन साइड में एक डिप ले सकता है, या 23,600। बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट की ब्रॉडर स्ट्रेंथ देखते हुए हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हायर साइड पे ही ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे ट्रेड सेटअप स्पॉट के हिसाब से 23,500 23,490 ये रेंज में अगर आती है निफ्टी तो ही बाय इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 23,450 के आसपास, और अपसाइड में 23,600 के आसपास आए तो बुक भी करें। ये स्पॉट के लेवल है। बैंक निफ्टी की तो आज क्या चर्चा करें, एक नया ऑल टाइम हाई लगा है बैंक निफ्टी में, और जिस तरीके से एक ब्रेकआउट और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी इतनी रेंज में, जो हमने देखा था बैंक निफ्टी का बिहेवियर, उसको आज ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे जो डेटा सेटअप बन रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे 51,000 की स्ट्राइक पे जरूर एक कॉल राइटर्स बने हुए हैं। अगर हम सेकंड हाफ में 51,000 के ऊपर सस्टेन रहते हैं तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है। देन यहाँ से 51,300 51,400 की तरफ बैंक निफ्टी स्पॉट बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी जगह है बैंक निफ्टी में, हमें लगता है कि और फर्दर रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 50,900 50,800 के आसपास बैंक निफ्टी में स्पॉट पे, तो वहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 50,600 के आसपास, और ऊपर में हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने हुए यहाँ पे हमें लगता है 51,300 400 की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, ये हुई बैंक निफ्टी पर टिप्पणी। मीनवाइल एक नजर आप रखिएगा, अगर निफ्टी को कोई पुश प्रोवाइड कर रहा है तो वह है निफ्टी बैंक। तो खैर आप सुबह सुबह अगर आप देखिए अपना काम पूरा कर चुका है, बट इट्स निफ्टी आईटी जो कि इस वक्त एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। और आप यकीन मानिए कल का निफ्टी आईटी का पूरा मूवमेंट, मतलब ओपन लो देन क्लोज एंड हाई, आज की लोअर शेडो में इंक्लूड हो गया है। मतलब प्राइस जहां ओपन हुआ और लो के बीच में इंक्लूड हो गया है, जो कि अपने आप में, मैं सारे चीजें छोड़ दूं तथ्यों को, इटसेल्फ अगर अब मैं सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स को देखूं तो इट्स अ कोर इंडिकेटर ऑफ आई थिंक स्ट्रेंथ। कल का पूरा सेशन आज की लोअर शेडो में इंक्लूडेड है। इन्फोसिस नाउ एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। टेक महिंद्रा एट डे हाई, आईटी अपनी ओरेकल फाइनेंशियल्स एट डे हाई। आईटी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और उसका इंपैक्ट देखिए निफ्टी पे बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। खैर अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करते हैं। राजेश जी, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या इस वक्त के? तो पहला एचडीएफसी बैंक की है, और यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होगा ये मोमेंटम। स्टॉक में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे करीब 1.5% के आसपास की गेन है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक ने कंफर्टेबली अब 1615 1620 की रेंज को क्रॉस किया है, यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है एचडीएफसी बैंक का, वो 1680 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो यहीं से एक कंटिन्यूटी हमें लगता है कि बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक की रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1608 रुपए के आसपास। तो एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है केमिकल बास्केट से, और उसमें हमें लगता है दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। केमिकल स्पेस में भी एक मोमेंटम बनते हुए दिखा, फर्टिलाइजर केमिकल, ये दोनों ही सेगमेंट में हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बना है। दीपक नाइट्राइट हमारे रडार पे, हमें लगता है दीपक नाइट्राइट का ये मूव अब ये स्टॉक को अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ लेके जा सकता है। तो हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2570 तक के दीपक नाइट्राइट में।
फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखेंगे अब करीब 2488 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है उसमें आपने ऑलरेडी टच किया है आईटी स्टॉक्स को, और उसी में हमारी नज़र इन्फोसिस पे ही है। यहाँ पे हमें लगता है कि अब एक कंसोलिडेशन के बाद आईटी में एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है, जिसमें इन्फोसिस पिछले 4 दिन 5 दिन का अगर हम देखें तो नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट अब यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के डेटा सेटअप है हमें लगता है इन्फोसिस यहाँ से 1545-1550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे अब करीब 1490 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स आपकी वकालत की और उसमें आपने इन्फोसिस को भी इंक्लूड किया। यस, स्क्रीन पे विजिबल है। निफ्टी आईटी अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता हुआ, मैं रिकलेक्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आज करा इसने, जरा निफ्टी आईटी के जुड़े लेके आइएगा, उसे यही कहते हैं स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना। थोड़ा सा निफ्टी आईटी के चार्ट को रीड कीजिएगा और टाइम फ्रेम रखिएगा 5 जून से लेकर टिल डेट, यानी आज की डेट तक। इट्स ए टिपिकल फ्लैग। और बात करते करते निफ्टी आईटी की कैंडल ग्रीन हो गई है एज ऑफ नाउ। एक ब्रेक का वक्त, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की, थोड़ी सी स्टॉक्स की स्कैनिंग और करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं।